नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। क्या आप आलसी हैं, डिप्रेस्ड हैं या बस बर्नआउट हैं? आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार आप किस स्थिति में हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं, मैं बर्नआउट महसूस कर रही हूँ, लेकिन बर्नआउट वास्तव में है क्या? बर्नआउट एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक थकावट की स्थिति है। यह शब्द 1970 के दशक में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट फ्रॉइडेनबर्गर द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने इसे हेल्पिंग प्रोफेशन में गंभीर तनाव और उच्च आदर्शों के परिणाम के रूप में परिभाषित किया। आजकल यह किसी भी पेशे के लिए लागू होता है। बर्नआउट को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य लक्षण को जानना होगा। ऊर्जा की कमी या थकावट की भावना, अपने काम से मानसिक दूरी या नकारात्मकता, पेशेवर प्रभावशीलता में कमी। बर्नआउट का मुख्य कारण काम और आपके बीच का असंतुलन है। इसमें 6 प्रमुख डायमेंशंस शामिल हैं। वर्कलोड यानी बहुत अधिक काम, संसाधनों की कमी। कंट्रोल मतलब माइक्रो मैनेजमेंट, प्रभाव की कमी। रिवॉर्ड तनाव के अनुसार इनाम या मान्यता की कमी। कम्युनिटी जैसे अलगाव, संघर्ष, अनादर। फेयरनेस यानी भेदभाव, पक्षपात। वैल्यूज मतलब नैतिक विवाद, अर्थहीन कार्य। हाल ही में मैंने महसूस किया कि शायद मैं बर्नआउट महसूस कर रही हूँ। यहाँ एक उदाहरण। एक दिन मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म सेट किया। सोचा कि जल्दी उठूंगी और बहुत सारा काम करूंगी। लेकिन जब अलार्म बजा तो मैंने महसूस किया कि मैं इतनी थकी हुई हूँ कि उठ नहीं सकती। मैंने खुद को कहा, तुम आलसी हो, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ सकती? फिर मैंने अपनी डायरी में लिखा और सोचा कि क्या मैं वाकई आलसी हूँ? जब मैंने खुद से सवाल पूछे तो पता चला कि मैं आलसी नहीं हूँ। मैं बस सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती। हमारी समाज की यह सोच है कि सुबह जल्दी उठना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों ना हम अपने शरीर के साथ काम करें, न कि उसके खिलाफ। फिर मैंने सोचा, क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ? मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उन चीजों का आनंद ले रही हूँ जो मुझे पहले पसंद थी? क्या मेरी नींद ठीक है? क्या मेरी भूख बदल गई है? जब मैंने इन सवालों के जवाब खुद से पूछे तो पाया कि मैं डिप्रेस्ड नहीं हूं, बल्कि बर्नआउट हो सकती हूं। बर्नआउट एक गंभीर मुद्दा है और इसका इलाज केवल छुट्टियों या संक्षिप्त विश्राम से नहीं होता। इसे ठीक करने के लिए हमें यह समझना होगा कि क्या हम अपने काम से पुरस्कृत महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर हम बहुत अधिक काम कर रहे हैं और उसके अनुसार पुरस्कार नहीं मिल रहा है तो बर्नआउट संभव है। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। पिछले साल जब मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो मैं अपने काम में बहुत बिजी थी। मैंने सोचा कि यह एक शानदार मौका है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं हमेशा थकी हुई महसूस करने लगी। एक दिन जब मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए तैयार होना था, मैंने महसूस किया कि मेरी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई और सुबह अलार्म बजते ही उठने के बजाय मैंने और सोने का निर्णय लिया। मैं खुद को कसूरवार मान रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे वास्तव में बर्नआउट हो रहा है। मैंने अपने काम को विश्राम देने का निर्णय लिया और एक छोटा ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद मैंने खुद को तरोताजा महसूस किया और फिर से अपने काम को खुशी से करने लगी। मैंने सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी सीमाओं को पहचानना होता है और अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। क्या आप भी बर्नआउट महसूस कर रही हैं? आपके लिए एक पर्सनल चैलेंज। अगले कुछ दिनों में अपनी डायरी में यह सवाल लिखें कि क्या आप बर्नआउट महसूस कर रही हैं या सिर्फ आलसी हैं या फिर कुछ और। अपने खुद के विचारों को सुनें और समझें कि क्या वास्तव में आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। बर्नआउट से निपटना एक टीम वर्क है। अपने साथ साथ अपने ऑफिस, परिवार और दोस्तों के साथ भी इस बारे में बात करें। अगर आपने जल्दी पहचान लिया तो आप जल्दी ठीक हो सकती हैं, लेकिन यदि यह पुराना हो चुका है तो ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपनी राय और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।